जय हो बजरंगबली। भक्तों, आज मैं आपको बागेश्वर धाम की लंबी कथा सुनाने जा रही हूँ। जय हो बागेश्वर धाम की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है गढ़ी। इसी गांव में पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा है एक दिव्य स्थल बागेश्वर धाम, जहाँ विराजमान है बालाजी महाराज हनुमान जी का यह धाम आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और चमत्कारों की भूमि बन चुका है। प्राचीन मान्यता कहा जाता है कि इस स्थान पर सदियों पहले हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। जंगलों के बीच एक गुफा थी, जहाँ संत महात्मा तपस्या किया करते थे। एक साधु को स्वप्न में बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा, यहाँ मेरा वास है, मुझे प्रकट करो। धीरे धीरे यहाँ पूजा शुरू हुई और यही स्थान आगे चलकर बागेश्वर धाम कहलाया। गुरु परंपरा और धाम का विस्तार। इस धाम की विशेषता इसकी गुरु शिक्षा परंपरा रही है। पहले यहाँ सीमित लोग आते थे, लेकिन समय के साथ बालाजी महाराज की कृपा से धाम का विस्तार होता गया। इसी परंपरा में आगे आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार। बाल अवस्था से ही उन्हें हनुमान भक्ति, वेद पुराणों और कथा कीर्तन में गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि बालाजी महाराज की विशेष कृपा से उन्हें अर्जियां जानने और समाधान बताने की शक्ति प्राप्त हुई। अर्जी प्रणाली का चमत्कार। बागेश्वर धाम की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है अर्जी। श्रद्धालु बिना बोले, बिना बताए, केवल मन में अपनी समस्या लेकर आते हैं। कोई बीमारी से परेशान, कोई पारिवारिक कलह से, कोई संतान सुख चाहता है, कोई भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। और आश्चर्यजनक रूप से कथा के दौरान ही उनकी अर्जी पढ़ी जाती है। यहाँ वही कारण है कि लोग इसे चमत्कार नहीं, बालाजी महाराज की कृपा मानते हैं। भक्ति, सेवा और सनातन संस्कृति। बागेश्वर धाम केवल अर्जी तक सीमित नहीं है। हनुमान कथा, राम कथा, सनातन संस्कृति का प्रचार, नशा मुक्ति, धर्म जागरण, गरीबों की सेवा जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब बालाजी महाराज करते हैं। विरोध